चलिए, भारत निर्वाचन आयोग से जो प्राप्त दिशा निर्देश है उसके आलोक में जब से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हुई है उसके बाद से आज ये 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आप लोगों के साथ कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, सभी प्रेस के बंधुगण, आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं, आज 1 जून है, जबकि 7वें चरण में 33 बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदान निर्धारित था और मुझे ये बात आप सब लोगों के साथ साझा करते हुए बहुत ही खुशी है कि बिना किसी शांति व्यवस्था के भंग हुए बहुत ही अच्छे शांतिप्रिय वातावरण में, निष्पक्ष मुक्त वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में 33 बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदान संपन्न कराया गया है। जो एक टेंटेटिव 6 बजे तक के आंकड़े वोटिंग प्रतिशत से संबंधित अभी तक प्राप्त हो रहे हैं, उसके अनुसार 53.7 53.7% वोटिंग अभी तक है। पुनः मैं दोहरा दूं कि ये अनुमानित आंकड़े हैं जो हम लोगों ने लगभग 5 साढ़े 5 बजे से संकलित करना शुरू किए थे। उसके बाद भी स्वाभाविक है कि कुछ वोटिंग हुई हो तो इसमें कुछ वृद्धि होना स्वाभाविक है, पर अभी तक के लिए जो आंकड़े हम लोगों को प्राप्त हैं वो 53.7% हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए। 2 ऐसे मतदान बूथ थे, एक 308 पीपराड़ प्राथमिक विद्यालय बूथ था जो कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में था, और दूसरा एक सेमरा दिनारा में 179 बूथ संख्या था। यहाँ पर सुबह प्रशासन को जानकारी मिली कि ग्रामीणों के द्वारा जो है पोल बॉयकॉट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कुछ प्रयास प्रशासन के द्वारा किए गए, उसके चलते पोल बॉयकॉट यहाँ पर इन बूथ पर नहीं हुआ, वोटिंग थोड़ी कम इन बूथ पर हुई। पूरे मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए, पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के लिए, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1941 कुल बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र थे। इसमें से 1008 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी अधिष्ठापित किया गया था, जिसका लाइव फीड जिला कंट्रोल रूम में हम लोगों को प्राप्त था। आप लोगों में से कई लोग जब यहाँ पर इस कंट्रोल रूम में आए थे तो आप लोगों ने भी देखा कि किस प्रकार से यहाँ से जिला स्तर के कंट्रोल रूम से 1008 सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से मॉनिटरिंग प्रत्येक बूथ की जा रही थी। मतदान दल के साथ सामान्य जो मतदान केंद्र थे उसमें 1-3 का बल दिया गया था, और जो क्रिटिकल मतदान केंद्र थे उसमें 1-4 का पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अर्धसैनिक बल भी इनमें शामिल थे। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है। 6 बजे के बाद हमारे सभी मतदान दल और पुलिस दल मिलके अपने बूथ से प्रस्थान कर गए हैं। अब धीरे धीरे करके वो जो बाजार समिति स्थित हमारा ईवीएम वेयर हाउस है वहाँ पर पहुँचना प्रारंभ करेंगे। तो जितनी भी प्रयोग में आई हुई ईवीएम्स है जो बूथ पर मतलब प्रयोग में आई है, उनको हम सब बाजार समिति में उन सब ईवीएम्स को एकत्रित किया जाएगा। जो भी अनयूज्ड ईवीएम्स है जो हमारे सेक्टर पदाधिकारियों के पास और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास रह गई होगी, अनयूज्ड ईवीएम जो मतदान के क्रम में प्रयोग नहीं हो पाई, उसको हम लोग ओल्ड ईवीएम वेयर हाउस जो बक्सर प्रखंड परिसर में अवस्थित है वहां पर उनको एकत्रित करने का निर्देश दिया गया है और वहां पर वो एकत्रित की जाएंगी। और ये भी सर्वविदित है कि 4 जून को जो आज मतदान संपन्न हुआ है इसकी मतगणना निर्धारित है। सभी 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसा मैं बताया कि बाजार समिति स्थित हमारे जो स्ट्रांग रूम्स हैं, आज रात को जब सारी पोल ईवीएम्स वहां पर एकत्रित हो जाएंगी तो उसके बाद उन स्ट्रांग रूम्स को सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सभी राजनीतिक दलों को इसकी प्रायर सूचना दे दी गई है। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि राजनीतिक दल के सदस्य, कैंडिडेट्स सब लोग वहां पर आएंगे और सीलिंग की प्रक्रिया देखेंगे। ये प्रक्रिया जो हमारी सामान्य प्रेक्षक महोदया है उनकी उपस्थिति में की जानी है। इसके बाद वहां पर एक जगह निर्धारित कर दी जाएगी, जो सीसीटीवी वहां पर अधिष्ठापित किए जाएंगे, उनकी लाइव फीड मिलेगी उस जगह पर, और राजनीतिक दलों के और अभ्यर्थियों के जो एजेंट और प्राधिकृत व्यक्ति रहेंगे उनको वहां पर जाके और उस सीसीटीवी फीड को देखने की अनुमति होगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो हमारा स्ट्रांग रूम बनेगा उसकी की जाएगी, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के भी अधिकारी और कर्मी रहेंगे और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के भी जो है बल हमारा वहां पर उसकी तैनाती में रहेगा उसकी सुरक्षा के लिए। कोई भी प्रतिबंधित वस्तु उस परिसर में ले जाना जो है वर्जित रहेगा। इसकी जानकारी सभी जो है अभ्यर्थियों को और उनके एजेंट्स को भी दे दी गई है। मतगणना की यदि मैं बात करूं तो मतगणना का कार्य 4 जून को संपन्न कराया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वर्जित रहेगा।
मीडिया के बंधुओं के लिए विशेष जानकारी हम लोग दे दें कि एक जो है मीडिया रूम वहाँ पर हम लोग अलग से आप लोगों के लिए बनाएंगे और आप लोगों को जो प्राधिकृत पास है वो हम लोग निर्गत करेंगे। जिस जिस मीडिया कर्मी को प्राधिकृत पास निर्गत किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को उस परिसर में आने की अनुमति होगी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कल से परसों तक में जो हमारा डीपीआर कार्यालय है वहाँ से अपने अपने पास आप लोग ले लें। और इसके अतिरिक्त जो हमारे पदाधिकारी हैं वो आप लोगों को राउंड वहाँ पर करवाएंगे, आप लोगों को बीच बीच में वो ला के दिखा देंगे किस प्रकार से चल रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह वहाँ पर प्रतिबंधित होगा। तो मेरी तरफ से कुछ यही मुख्य बातें थी। अब आप लोगों के कुछ सवाल हों तो आप लोग पूछ सकते हैं।